हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उस प्रक्रिया में क्या समानता और क्या अंतर है, यानी दोनों की तुलना करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति को हटाए जाने के आधार अलग अलग हैं। भारत के राष्ट्रपति को केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के आधार अत्यंत व्यापक हैं और संविधान का उल्लंघन कोई आधार नहीं है। किन आधारों पर अमेरिका के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? पहला देशद्रोह है, दूसरा रिश्वतखोरी है, तीसरा दुराचरण है और चौथा अन्य गंभीर अपराध है। और हमने पहले भी चर्चा कर ली है पहले की वीडियो में कि अन्य गंभीर अपराध परिभाषित तत्व नहीं है, इसको लेकर विवाद होता रहता है। तो ये चार आधार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के। आधारों के साथ साथ दोनों की प्रक्रियाओं में भी अंतर है। क्या अंतर है दोनों की प्रक्रियाओं में? भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही शुरुआत होगी, यानी निचले सदन में ही शुरुआत होगी, उच्च सदन में शुरुआत नहीं हो सकती। कैसे शुरुआत की जाएगी हटाने की? प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तरीके क्या होंगे? भारतीय संविधान में यह सब कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर भी यदाकदा विवाद अमेरिका में उत्पन्न हुए हैं। अगली बात, जब कोई भी आरोप प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो भारत में यह आरोप सदन के द्वारा पारित करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, जबकि जो सदन आरोप लगाता है उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को केवल साधारण बहुमत से पारित करना होता है, इसलिए वहां पारित करना आसान है, भारत में पारित करना कठिन है। दूसरी बात, जब जांच करने की बारी आती है तो अमेरिका में केवल सीनेट ही ट्रायल कर सकता है, जबकि भारत में कोई भी सदन ट्रायल कर सकता है। जो जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के अलावा जो दूसरा सदन है वो ट्रायल करेगा, जबकि अमेरिका में ट्रायल का अधिकार केवल और केवल उच्च सदन को यानी सीनेट को है। जब सीनेट ट्रायल करता है तो वहां उसकी अध्यक्षता अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, जबकि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं की जाती, जबकि अमेरिका में मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा सीनेट के बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। साथ ही साथ जब सीनेट के द्वारा और भारत में दूसरे सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करना होता है तो पारित करने के तरीके भी अलग हैं। भारत में जब दूसरा सदन पारित करता है तो वह अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करता है, जबकि अमेरिका में जब सीनेट राष्ट्रपति पर लगे महाभियोगों को पारित करता है तो अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करता है। यानी भारत में पारित करने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर है अमेरिका की तुलना में। ये अंतर थे भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपतियों को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित की गई है उस प्रक्रिया के संबंध में। हालांकि भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है और अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सिविलियन अधिकारियों को भी महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके साथ यह समानता है, इसके अतिरिक्त यह समानता है कि दोनों संसदीय प्रक्रिया है, दोनों विधायी प्रक्रिया है। अमेरिका और भारत में जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, यह एक विधायी प्रक्रिया है और दोनों अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, दोनों क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है। विश्वास है आपको महाभियोग की प्रक्रिया के रूप में विस्तार से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।